समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं। और एक तरफ कह रहे हैं जी कि हम वाटर स्ट्राइक करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हमारे सोल्जर जो हैं वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई है। आप जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं। और आप दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम में जो 28 लोग मारे ना उनके आतंकवादियों ने, उसके बाद उनकी टीवी डिबेट में क्या डिबेट चल रही है, आइए वो सुनते हैं। इंडियन मीडिया जो है ना वो ये कह रहा है जी कि अब हम एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, अब हम वाटर स्ट्राइक करेंगे। वाटर स्ट्राइक करेंगे, धमकी किन अल्फाज में दी जा रही है। अच्छा जी, ये एक तरफ कह रहे हैं जी कि हम वाटर स्ट्राइक करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हमारे सोल्जर जो हैं वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाटर स्ट्राइक तक की बात महदूद रहेगी या पाकिस्तान और इंडिया एक और जंग की तरफ जा रहे हैं? पहली बात है, एक और जंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया की तरफ से फौजी हमले की मेरे इम्कान नजर नहीं आता। उसकी दो वजह, वाटर स्ट्रीट तक पहुंच गए, वागा बंद कर दिया, स्टाफ को निकाल दिया और वीजे बंद कर दिए। वैसे वीजे वैसे ही बंद है, आप सब नहीं जा सकते आगे जाने को, वैसे ही डरते हैं आपके सच से। ठीक है, क्रिकेट से आपके खेलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हमारे जो हैं मेरे नादान दोस्त, वो तजारत की बात करते थे, भाई वो तो आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है यार, अखंड भारत वाले। तो ये हमारे कराची के कुछ दोस्त जो हैं वो बात करते थे जी कि हमें इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए। कराची और लाहौर भी, हाँ लाहौर में भी। तो अब ये जरा ये बताए ना कि तो जंग का कोई इम्कान नहीं। नंबर वन कि ये जो उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर डालना था ये। दूसरी वजह जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों जंग का इम्कान नहीं, कि ये काम हिंदुस्तान ट्राई कर चुका है। अच्छा, 26 फरवरी 2019 को पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला किया उन्होंने, वो टेस्ट था और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर, उसको एयरफोर्स चीफ में है एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब थे। मुजाहिद अनवर खान साहब से भी मेरी भी बात हुई, आपकी भी बात हाँ, तो वो हमने उनसे कुछ पुरानी बातें पूछी और बड़े वो अपबीट थे जी, कायम रहे। और वो उन्होंने कहा कि ब्लिंक, हाँ डोंट ब्लिंक। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि वो यरकोना पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो वो हम यरके नहीं थे 2019 में और ना इंशाल्लाह हम यरकेंगे। उस वक्त 24 घंटे के अंदर हमने अटैक का जवाब दिया, 2 जहाज गिराए और अभिनंदन को आपने पकड़ भी लिया। और मुझे याद है, मुझे सीएनएन ने फोन किया कि सेनेटर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, इट विल बी वॉर नाउ। देयर विल बी नो वॉर। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, साइज है। अगर वो साइज का होता तो फिर वियतनाम की जंग अमेरिका जीत जाता, अफगानिस्तान में भी अमेरिका और रूस जीत जाते। पाकिस्तान में कितना दाना पानी है, कितना दम है। तो जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा। पहली बात है कि आप देखिए पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। देखिए, आपको पता है जामी साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई हैं, आपको पता है इस चीज का। फिर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो कांग्रेस है वो एक बड़ी टफ लाइन ले रही है। उन्होंने बिल्स डिफरेंट जो है वो मिलिट्री के हवाले से लेके आए हुए हैं। फिर आप देखें कि अमेरिकी कांग्रेसमैन हाल ही में यहां से होके गए हैं। फिर आप देखें कि वहां इंडिया के अंदर जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं। और अगले दिन ही आप देखें कि ये वाकया हो जाता है। आप समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं, उन्होंने डेथ स्क्वाड्स हायर किए हुए हैं। पाकिस्तान, आप देखें, एक साइड कुलभूषण यादव पकड़, एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा में बिजी हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दूसरी तरफ बलोचिस्तान में ये जो आप, और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये अगले 4 सालों में इस तरह की पिक्चर रखना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे किया था कि जब इन्होंने 2019 में पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी तो इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। कह रहे हैं आप उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो प्लान्स हैं प्रोपेगेंडा के, वो आप डिस्कस करें अपने तबसरे में, जहां आप कह रहे हैं कि जो भारत की आदत है कि ऐसा कोई हमला हो तो इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामी दहशतगर्दी, ये नोशंस यूज करते हैं। तो कुलभूषण का यहां आना, जो कुछ वो दहशतगर्दों की फंडिंग अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान कर रहे हैं, ये फिर हिंदू टेररिज्म होगा? हम तो नहीं कहते हिंदू टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते जामी साहब, हम इसको बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन हम इसको प्रॉपरली दुनिया में अपने केस को भी तो नहीं ना प्रेजेंट करते। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी कुर्बानियां दे रही हैं और लड़ रही हैं, क्या पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रोजाना यहां पे 9/11 होते हैं, कभी बलोचिस्तान, कभी केपी। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कितने को लेवल पे उसको दुनिया में लेके जाती है। वहां एक वाकया 2008 में हुआ, उसको वो 18 साल हो गए हैं उस वाकये के पीछे लगे हुए हैं वो। तो सवाल ये है कि देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने केस को फ्रेम ही नहीं कर सकते, हम अपने मसले को दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक, ये अलमिया है, बहुत शुक्रिया। देखते हैं आप, क्योंकि भारत को देखा जाए अगर, तो भारत तो हमेशा प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी कोई ऐसा वाकया हो जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मुझे बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा है। इससे बहुत सारे वाकयात पहले जो है
जी। वो उनकी मिसाल दी जा सकती है। उड़ी का वाकया अगर आपको याद हो, उसमें 40 भारतीय फौजी जन्म वासुड़ हुए जी, थे, जी। उसका इल्ज़ाम भी लगा दिया गया और बाद में हकायक ने साबित किया कि पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। इसके अलावा पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था, उसके बाद जो मुंबई ट्रेन के ऊपर हमले हुए थे, बम ब्लास्ट हुए थे, ये सब कुछ वो ना आदमी है, रॉ बैठ के सिर्फ करती ये है कि पाकिस्तान को किस तरह से मुलव्वस करना है किसी भी इस किस्म की